नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल सीजेएसआई प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट आ गया है और 7,301 अभ्यर्थियों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है अच्छी तैयारी के माध्यम से मेंस के लिए। अब आगे की क्या रणनीति हो और कैसे हमको मेंस के सब्जेक्ट्स को तैयार करना है, इन सारी चीजों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि समय थोड़ा सा सीमित है। समय अक्टूबर के अंतिम हफ्ते का दिया गया है, 24 अक्टूबर का डेट दिया गया है, 24, 25, 26। तो समय बिल्कुल सीमित है और सिलेबस अच्छा खासा बड़ा है। लेकिन राहत की बात यह है कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स और यानी एसआई की भर्ती परीक्षा में प्रीलिम्स और मेंस में अप्रोच में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। दोनों में ऑब्जेक्टिव पैटर्न में एग्जाम होता है और जो आपका पहले का तैयारी है वो 100% आपको मेंस में काम आती है। बिल्कुल सर, क्योंकि प्री भी ऑब्जेक्टिव था। बिल्कुल बिल्कुल। और प्री का जितना भी सिलेबस है वो पूरा का पूरा मुख्य परीक्षा में काम आएगा आपको। मतलब देखा जाए तो मुख्य परीक्षा का 70% सेक्शन आप पढ़ के बैठे हुए हो। बिल्कुल। वो 25-30% सेक्शन थोड़ा सा नया है, जैसे हिंदी में कुछ टॉपिक्स नए हैं सर। बिल्कुल। और इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स नए मिलेंगे आपको। जीएस वाले सेक्शन में सामाजिक उत्तरदायित्व वाला सेक्शन जो आपको अलग से पढ़ने मिलेगा। इसके अलावा एक और दो टॉपिक है वाला जो है। बिल्कुल, हाँ, वो सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत जो कुछ सेक्शन जोड़े गए हैं सर, वो वाला टॉपिक अलग है। और जो मैथ्स और रीजनिंग की बात अगर आप करेंगे तो रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं जो जनरली प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप तैयार नहीं करते थे, जिसमें जैसे न्याय निगमन हो गया, सिलॉग का चैप्टर जिसको बोलते हैं, पहली परीक्षण हो गया, पजल टेस्ट, बैठक व्यवस्था हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, आव्यूह हो गया, मैट्रिक्स। मतलब ये 6-7 चैप्टर आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। तो अब आपकी रणनीति एक होनी चाहिए, मतलब एक प्लानिंग के तहत ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक प्लानिंग के तहत जाएंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा की डेट सर 24, 25 और 26 अक्टूबर को बताई गई है। अच्छा, एक यहाँ पर ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो शिक्षक का एग्जाम है वर्ग 2 का, शिक्षक के लिए जो एग्जाम है ये भी 25 अक्टूबर को ही है। तो ये तो तय है कि कोई ना कोई डेट जो है वो आगे जाएगी। अब होगा ये कि जहां तक है कि सीजीपीएससी ही डेट को आगे ले जाएगा, क्योंकि व्यापम के तो कैलेंडर में ये 2-3 डेट ही रिजर्व थी जहां पे शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। किया गया है। और शिक्षक भर्ती परीक्षा का मुद्दा तो इतना बड़ा है कि मतलब वो इतना बड़ा मुद्दा है, रिस्क नहीं लेना चाहेगी। बिल्कुल, सरकार उस पर रिस्क लेना ही नहीं चाहेगी। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा की डेट में तो कोई चेंज होने का कुछ भी संभावना नहीं है। सीजीपीएससी ही ऐसा लग रहा है। आज से आवेदन चालू भी हो गए हैं, मतलब कि बच्चे आवेदन दे रहे हैं जाके सीजीपीएससी को कि हमारा शिक्षक का एग्जाम भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे मैसेज भी किए हमको कि सर क्या होगा, दोनों एग्जाम हमको देने हैं, दोनों एग्जाम के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। 25 अक्टूबर को शिक्षक वर्ग 2 का भी एग्जाम है और ये एसआई मेंस का भी एग्जाम हो रहा है। तो आवेदन देना चालू कर दिए हैं बच्चे सीजीपीएससी को। तो ये तो तय है, मान के चलिए कि सीजीपीएससी सप्ताह 10 दिन 20 दिन जो भी डेट बढ़ाए वो डेट को बढ़ाएगी। तो उसके लिए पहली बात तो चिंता मत करिए, डेट तो बढ़ेगी, क्योंकि सीजीपीएससी, सीजी व्यापम कोई ऐसा बाहर का एग्जाम नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो बाहर के एग्जाम के लिए भी डेट चेंज हो जाती है। चेंज होता है। ये तो खुद छत्तीसगढ़ के ही 2 एग्जाम है और दोनों बहुत बड़े एग्जाम हैं, दोनों एकदम चर्चित एग्जाम हैं। और इसके लिए सरकार इसके लिए बिल्कुल रिस्क पे मोड पे तो नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। क्योंकि बहुत ज्यादा जो अभी आपने देखा भी है कि बहुत ज्यादा आउटरीच भी हुआ था और इधर उधर बहुत विद्यार्थी जो है वो थोड़े से आक्रोशित भी थे। तो वो खैर स्थिति हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी असंतोष फैला करके सरकार को कुछ मिलना नहीं है। इसीलिए सरकार इस पक्ष को तो बिल्कुल ध्यान देगी कि हमारी वजह से कोई विद्यार्थियों के मन में कोई उल्टा विचार जो है वो ना आए। बिल्कुल। और जैसा कि कट ऑफ की बात करेंगे सर, तो हमने 52 से 58 के आसपास बोला था कि ऊपर नीचे 2-3 प्रश्नों का हो सकता है मामला, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 2-3 प्रश्नों का ऊपर नीचे मामला दिख सकता है। तो लगभग 61 के आसपास का कट ऑफ गया है, 61 प्रश्नों के आसपास का कट ऑफ। थोड़ा सा उम्मीद से थोड़ा सा ज्यादा है, 3-4 प्रश्न थोड़े से ज्यादा हैं। हो सकता है वो नेगेटिव मार्किंग का जो एक क्राइटेरिया नहीं था इसमें, वो 2-3 प्रश्नों का कट ऑफ का रेंज को बढ़ा दिया है। बहुत सारे बच्चों के लिए दुख भी है कि
जब उनका मॉडल आंसर था उसमें नंबर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन संशोधित मॉडल उत्तर जब आया तो उनके नंबर कम हो गए, क्योंकि उनके जो बनाए हुए प्रश्न थे वो विलोपित हो गए। इस प्रकार की कुछ कुछ चीज़ें हुई थी। 4 क्वेश्चन शायद ऐसा कुछ परिवर्तन हुआ सर कि जिसमें 2 क्वेश्चन जो है ना वो विलोपित हुए हैं और 2 क्वेश्चन में आंसर चेंज बहुत सारे बच्चों का मैसेज था 1 नंबर से कोई आधे नंबर से इस प्रकार से बाहर हो रहा है, अंतर होता है। तो ये दुख हम समझ सकते हैं। हम खुद भी इस मोमेंट से, इस प्रकार की चीज़ों से हम गुजरे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा बहुत बड़ा मतलब एक दुख है जो ख़त्म जल्दी से नहीं होता है, लेकिन आपको संभलना तो पड़ेगा, क्योंकि अब दुख बहुत लंबे समय तक मनाएंगे तो तैयारी और मार खाएगी। मैं ये बोल ही सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी फेस कर चुका हूँ, सर भी फेस कर चुके हैं, बहुत आगे तक जा करके फिर से वापस से चालू करना काम को हम जा चुके हैं। इस चीज़ में हम इस स्थिति से गुजर चुके हैं, तो हमको पता है कि ये दुख जो है लंबे समय तक रहता है, ख़त्म नहीं होता है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो हाथ से निकल जाती है, लेकिन अब मैं आपको ये समझा सकता हूं कि अगले साल बहुत सारी भर्तियां होनी हैं। जैसे मैंने एक अभी वीडियो भी बनाया इससे पहले कि वो हॉस्टल वार्डन के लगभग 1104 पदों पर भर्तियां होनी हैं। ऐसे हर विभाग से रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा रही है। अगले साल सीजीएसएसबी के बहुत सारे एग्जाम्स होने हैं, सीजीपीएससी के भी एग्जाम्स होंगे, लेकिन सीजीएसएसबी के तो बहुत सारे एग्जाम्स होने हैं और बड़ी बड़ी भर्तियां होनी है। तो तैयारी जो आपने की थी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, एसआई के मुख्य परीक्षा के लिए लगे हुए थे, तो तैयारी आपकी मार थोड़ी खाएगी। उसी तैयारी को आप यूटिलाइज करिए आगे दूसरे एग्जाम्स के लिए। हिम्मत मत हारिए, खड़े होइए, मन में बनाइए सरकारी नौकरी का सपना था, चलिए एसआई का सपना था, भविष्य में कभी सब इंस्पेक्टर का पद आता है तो आप उसके लिए अपने आप को सोचिएगा, लेकिन अभी फिलहाल एक नीड है सर सरकारी नौकरी की। तो सरकारी नौकरी की नीड आपकी अगले साल पूरी हो सकती है अगर आप लग करके, खड़े होकर के यहाँ से मेहनत करना चालू करेंगे। और ये भी है सर कि अगर हाथ में एक सरकारी नौकरी अगर आ जाएगा तो फिर उसके बाद फिर आप आगे की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके का ना इनसिक्योरिटी होता है विद्यार्थियों के मन में कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे। तो जब आप एक फाइनेंशियल स्टेटस को पा लेते हैं ना, जहां पर आपकी एक मंथली इनकम होती रहती है, तो मन से बोझ हट जाता है कि भाई हमको अपना परिवार वालों पर बोझ नहीं बनना है। तो वो जब इनसिक्योरिटी आपके दिमाग से हट जाती है ना, उसके बाद फिर आपका दिमाग ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करता है। और वैसे भी आप पहले से जो चीजें पढ़ करके रखे हैं वो तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट हो जाएगा, आपको बस बीच बीच में मांझने की जरूरत पड़ेगी, बीच बीच में रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो अगले साल आपके लिए ना लाइन से वैकेंसीज हैं। बिल्कुल, अभी वार्डन का बताइए सर, बच्चों का 1104 पद सर, बहुत सारे पद, और आरआई, पटवारी, मंडी सब इंस्पेक्टर, मतलब मंडी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो हुआ था, अभी भी बताया जा रहा है कि मंडी इंस्पेक्टर की भर्तियां हो सकती है, क्योंकि मंडी इंस्पेक्टर के पद अभी भी रिक्त है। आप फूड इंस्पेक्टर का देख लीजिए, अभी बीच में एक 1.5 साल पहले मंत्री जी ने कहा था कि इतने पदों पर भर्तियां होनी, लेकिन उसको रोक दिया गया, वो भी आगे जाके होगी। आप महिला पर्यवेक्षक का पद देख लीजिए, सम परीक्षक का, सहायक सम परीक्षक, वरिष्ठ सम परीक्षक, ऐसे बहुत सारे पद, हर विभाग में पद रिक्त हैं। आरआई का एग्जाम कब से नहीं हुआ है सोचिए, पटवारी का एग्जाम 22 के बाद हुआ ही नहीं है। तो ये कंबाइन एग्जाम होने की संभावना है। एग्जाम कैसे होंगे इसके बारे में तो जानकारी नहीं है। सर एसीएफ का एग्जाम कितना साल हो गए, 2020 के बाद तो एग्जाम ही नहीं आया, और बोल रहे हैं एसीएफ का हो सकता है। वैसे बहुत सारी भर्तियां होनी है, आप एकदम हिम्मत मत हारिए, आप खड़े होइए, ऊर्जा लाइए अपने अंदर कि नहीं यार मुझे सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना है। ठीक है, आगे भविष्य में देखेंगे, वर्दी का सपना जो है वो आगे देखेंगे। अभी सरकारी नौकरी का सपना, चुनाव से पहले आप ले लेंगे पोस्ट, आप बल्कि दूसरे बच्चों से आगे हैं बिल्कुल, क्योंकि आपने एसआई प्री के लिए मेहनत की थी, लगातार आपने 12-12 घंटे अपने आप को रगड़ा था, मेंस के लिए आप लगे हुए थे, 1 नंबर 2 नंबर से बाहर हो गए तो हिम्मत हार गए ना, तो ये जो पिक में आप आए थे, तो अब इधर जाने की बजाय वापस से आप नीचे आ जाएंगे। तो ये आपका सोचना होगा, या आपका खुद का डिसीजन होगा कि आप कैसे खड़े होते हैं। आप खड़े होइए, हिम्मत मत हारिए, एग्जाम्स बहुत सारे हैं, और मैं आपको एकदम ट्रूली बता रहा हूँ कि एग्जाम बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स अगले साल। अब जो एसआई का मेंस दे रहे हैं, इनके लिए समय तो लगभग यहाँ से 2.5 महीने का है सर। अब 2.5 महीने का समय है, तो हमारा सजेशन तो ये भी रहेगा कि 2.5 महीने का समय है तो आप उन टॉपिक्स को पहले पकड़िए जो आपके लिए नए हैं। जैसे हम पढ़ा भी वैसे ही रहे हैं, जैसे मैं रीजनिंग की क्लास जो चालू किया हूँ, तो रीजनिंग में मैं ऐसे टॉपिक्स को पहले पढ़ा रहा हूँ जो प्री में बच्चे नहीं पढ़े हैं। जैसे न्याय निगमन हो गया, असमानता की जांच, पहली परीक्षण, पजल टेस्ट जिसको बोलते हैं, बैठक व्यवस्था जिसको सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं, और भी जो डेटा सफिशिएंसी का चैप्टर है जिसको आंकड़ा निर्णय बोलते हैं, कथन कारण, कथन कार्यवाही, कथन पूर्व अवधारणा, इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं ना, जहाँ पे बच्चे प्रीलिम्स में काम नहीं किए हैं, मुख्य परीक्षा में है ये पूरे के पूरे चैप्टर्स, इन पे पहले मैं काम करा रहा हूँ, ताकि जो नए चैप्टर्स है उन पे पकड़ मजबूत हो जाए। पुराने पे तो आपकी एक बार पकड़ बनी हुई है, उसको रिवाइज करना आसान हो जाएगा।
जैसे पुराने जो पढ़े हैं सर बच्चे, हाँ, मैं उसको खुद सर सर जब चालू कर रहा हूँ ना अभी, जैसे जो नए बच्चे हैं जो मेंस के लिए प्रॉपर आ रहे हैं, उनके लिए मैं सीधा लिटरेचर वाला हिस्सा पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास जो उनके। और पिछले बार तो यहाँ से क्वेश्चन कम आए थे, लेकिन सीजीपीएससी अगर ले रहा है सर, तो ये वो बैलेंस करना जानता है नंबर ऑफ क्वेश्चन को सिलेबस से। तो ये मान करके चलिए कि वहां से अच्छे खासे प्रश्न आने वाले हैं। इसीलिए मैं शुरू से ही साहित्य से आपको जोड़ करके आगे ले जा रहा हूं, ताकि आप लोगों का ये वाला हिस्सा भी आपको सफिशिएंट टाइम रहे रिवीजन करने के लिए। क्योंकि पुराने क्वेश्चंस जो हैं, चाहे आप व्याकरण वाला हिस्सा लें, है ना, तो व्याकरण वाले हिस्से को आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग उसको 2 बार 3 बार हर एक टॉपिक से होकर के गो थ्रू हो चुके हैं। मतलब वो ऐसा है ना सर कि आप उसको एक बार रिवाइज कराएंगे ना बच्चों को, वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं प्रतिशत, लाभ, हानि, औसत, इन तीनों चैप्टर का कंबाइंड क्वेश्चन लेकर के रिवाइज कराऊंगा ना आपको, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि आपको सारी चीजें याद है बिल्कुल। उसको फटाफट रिकॉल करेंगे आप, ये चैप्टर ऐसे हो जाएंगे। अब जो नया है, जैसे डीआई नया है, इसमें पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको इसमें। अब इस पे काम करिए, मतलब जो नए टॉपिक्स है ना, आपका टारगेट होना चाहिए कि 1 महीने के अंदर जितने नए टॉपिक्स हैं वो सारे नए टॉपिक्स में अच्छी तरीके से पढ़ के बैठ जाओ, क्योंकि नए टॉपिक्स जो बता रहे हैं ना जो मेंस के लिए, यहाँ से प्रश्न बहुत सारे आते हैं। जैसे सर मैं रीजनिंग की बात करूं, न्याय निगमन से पिछले बार 9 प्रश्न आए थे, सोचिए, सिलॉक के चैप्टर से। पहली परीक्षण से पिछले बार 8-9 प्रश्न आए थे, बैठक व्यवस्था से पिछले बार 8-9 प्रश्न आए थे। और ये जो चैप्टर्स हैं ना, ये प्रारंभिक परीक्षा में बच्चे पढ़े ही नहीं है, और जहां से 25-25, 30-30 प्रश्न आए हुए हैं। तो मैं बोल रहा हूं, हमारा सजेशन, हम तैयारी भी उसी पैटर्न में करा रहे हैं कि जिन चैप्टर्स पे आपने पहले काम नहीं किया है और जो मुख्य परीक्षा में आपको अलग दिखाई दे रहे हैं, उन पे 1 महीना के अंदर पूरा प्लानिंग के साथ उन चैप्टर्स को खत्म करिए। उस पे अगर आपकी मजबूत अच्छी रहेगी ना, तो फिर वो निश्चित रूप से मेंस आपको निकाल के दे देगा वो। क्योंकि सीजीपीएससी के एग्जाम की ना एक खास बात होती है कि वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और जो सिलेबस है आपका, इसको बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। तो बिल्कुल नए जो चैप्टर्स है ना, इनको 1 महीने के अंदर खत्म करिए और अच्छे से इसमें कमांड बनाइए। और आप अगर पुराने चैप्टर्स में फिर से काम चालू करेंगे तो 2 महीना निकल जाएगा, फिर आपका टेंशन बढ़ जाएगा, नया जो टॉपिक्स बचे रह जाएगा, 1.5-2 महीना। और आपने जो पढ़ा था, हो सकता है वो प्रश्न आपसे बिना पढ़े बन जाते, क्योंकि आपने पहले से पढ़ के रखा है। नए टॉपिक्स को मत छोड़िए। मेरा तो ये रहता है टारगेट की एग्जाम अगर दे रहा हूं मैं, तो सारे टॉपिक्स पे मेरा काम हुआ हो। भले मैं 2 महीना पहले किया हूं, अभी किया हूं, लेकिन सारे टॉपिक्स पे मेरा काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी जो अछूते हैं ना टॉपिक्स आपसे, उन टॉपिक्स को उठाइए और तैयारी करिए। समय कम है, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। और फिजिकल की तैयारी मैं तो बोलूंगा साथ 2-3 घंटे, 1 घंटे चालू करिए, क्योंकि जिस रफ्तार से चल रहा है सीजीपीएससी, उससे तो यही समझ में आ रहा है। और ऑब्जेक्टिव पेपर होना है मेंस, तो इसका भी रिजल्ट देने में इसको टाइम नहीं लगने वाला। सब्जेक्टिव होता है, जैसे सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा लेता है, तो वहां पे तो कॉपी चेक करनी है 7 पेपर की, लेकिन यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव है, इसमें तो मशीन में ऐसा स्कैन करना है, तुरंत रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसके बाद फिजिकल का एग्जाम और उसके बाद इंटरव्यू। मतलब ये प्रक्रिया दिख रहा है कि जल्दी करने के मूड में है ये लोग। तो वैसे भी ट्रेनिंग सेंटर खाली है सर, एसआई लोगों का तो अब एसआई लोगों का तो लोग का हो जाएगा सर। फिर उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी, वो जो अकादमी है वो भी खाली हो जाएगी बिल्कुल। और डीएसपी तो बहुत ज्यादा है भी नहीं, वैसे भी ज्यादा थे सब इंस्पेक्टर पिछले वाले, वो तो खाली हो चुके हैं, वो जा चुके हैं, वो आएंगे नहीं, अब उनका कंप्लीट हो चुका है ये वाला। तो तैयारी में लग जाइए। उड़ान की टीम से जुड़ भी सकते हैं। एक बैच हमारा 20 जुलाई का चल ही रहा है, उसमें भरपूर बच्चे जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं। आने वाले सोमवार को भी एक बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम टेस्ट सीरीज फ्री प्रोवाइड करेंगे, हम इसमें मैराथन क्लासेस भी फ्री प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत सारी सुविधाएं भी हम दे रहे हैं, और डिस्काउंट भी हम अभी बच्चों को दे रहे हैं। विशेष डिस्काउंट के साथ भी आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं। तो 20 जुलाई का बैच चल रहा है, 10 तारीख से एक नया बैच हमारा आ रहा है, रायपुर में ही लॉन्च कर रहे हैं हम नया बैच। सुबह 9 बजे से लगभग 5 घंटे की क्लासेस चलेंगी डेली। अब हम एसआई की क्लासेस के ड्यूरेशन को भी बढ़ा रहे हैं, लगभग 4 से 5 घंटे की क्लासेस हम डेली चला रहे हैं। लास्ट में करीबन 15 से 20 दिन हमने मैराथन क्लासेस का शेड्यूल रखा है। तो ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको बैच के साथ में ही। तो आप बैच के साथ जुड़ करके भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन तैयारी चालू रखिए। और जो नहीं निकाल पाए हैं किसी कारणवश, आधे 1 नंबर या किसी कारणवश बाहर हो गए हैं, तो हिम्मत मत हारिए। बहुत कुछ आपके लिए आगे आने वाले साल में लिखा हुआ है। मेहनत व्यर्थ नहीं होती, खुद पे भरोसा रखेंगे ना तो आप कर लेंगे। बाकी हम आपसे मिलते रहेंगे, बताते रहेंगे किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना चाहिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।